तेरा पंथ के भाग्य विधाता और तेरा पंथ के चौथे आचार्य जयाचार्य, जिनको कहा जाता है कि उस सदी के नवकार के महानतम साधकों में से गिना गया है। तो वो साधक, और उन्होंने एक बार नवकार का जो दूसरा रूप है अस्या उषा, उसकी साधना करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। और होता यह है कि उनको 1.25 लाख जाप करने थे, क्योंकि लाख जाप करते हैं तो जिसमें हवन होता है, और जो हवन नहीं करते हैं उनको चतुर्थ यानी 25% जाप ज्यादा करने पड़ते हैं। तो जयाचार्य जी ने 1.25 लाख जाप किए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 देवियां हैं, शासन देवियां, देवी दवदंती और महादेवी जयवंती। ये दोनों महादेवियां और दोनों इंद्राणियां इन अस्या उषा की अधिष्ठायक देवियां हैं। तो गुरुदेव बाजोली में विराजमान थे, और इनकी पूरी ये बात है विक्रम संवत 1900 की, और माघ सुदी 7म का दिन, जाड़े की रात, और उस रात चांदनी रात में गुरुदेव के जबरदस्त जाप चल रहे हैं। और जो 1.25 लाख जाप होने को हुए, और इतने में आवाज आती है मथेण वंदामी। तो गुरुदेव देखते रहे कि बोले कौन है। इतने में आता है कि वंदियु जामनी जाए निसी आए मथेण वंदामी। तो बोले आप कौन हो? बोले गुरुदेव आपका अनुष्ठान पूरा हुआ, और हम हैं देवी दवदंती और महादेवी जयवंती। तो उन्होंने साक्षात दर्शन दिया जयाचार्य जी को, और बोलिया कि आप वर मांगिए कुछ न कुछ। और गुरुदेव तो निष्काम, उन्होंने बोला कुछ नहीं बोला। दूसरी बार पूछा तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तब तीसरी बार उन्होंने बोला, वो देवियों ने बोला कि जब भी शासन को जरूरत पड़ेगी हम आएंगे, और बिना कहे हम आएंगे आपके लिए, और वो शासन की सेवा करेंगे। और इस बात को मुलिंद मोरा की ढाल में गुरुदेव जयाचार्य जी ने बहुत अनोखे ढंग से बोला। ऐसे थे हमारे महान जयाचार्य। जय हो जय हो। और आगे चलिए साहब, पहुंचते हैं सरदार शहर। आचार्य श्री तुलसी विराजमान है, और उनके दर्शन करने के लिए दिल्ली से महानगर परिषद के एक पार्षद थे श्यामा शरण जी गुप्त, वो अपनी पत्नी के साथ वहां आते हैं। उनके साथ वर्मा जी भी थे और बहुत लोग थे। और जो गुरुदेव का अभिनंदन करने के लिए श्यामा शरण जी खड़े हुए, वो बात करते करते एकदम गिर पड़े, और पास में गुलाब चंद जी बैद खड़े थे राजल देसर के, उन्होंने उनको संभाल लिया। और जब संभाला तब मालूम पड़ा कि श्यामा शरण जी गुप्त को मैसिव हार्ट अटैक आया, और उस समय पूरे पंडाल में कोई डॉक्टर नहीं। अब गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी पूरी सदी के सबसे महानतम संत, और उन्होंने जैसे देखा, उनको मालूम था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सुरक्षा कवच है ना, वो महामंत्र नवकार है। उन्होंने महामंत्र नवकार सीधा जाप शुरू किया, और उनको देख के पूरा मंडप, पूरी सभा भी महामंत्र नवकार का जाप करने लगे। और इधर राजल देसर के वो उनको संभाल के बैठे, और उनकी नाड़ी बंद होने लगी। 5-7 मिनट तक उनकी नाड़ी बंद हो गई, आंखें हाथ पांव ढीले पड़ गए। गुरुदेव पाठ से उतरे और उनके पास आकर फिर उनके कान में महामंत्र नवकार का जाप किया, और जैसे ही वो नाप किया उनकी आंखें खुल गई। क्या बात! और आंखें खुली, और आंखें खुलते ही उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे लगा कि कोई मुझे हथौड़े से मेरे चेस्ट में मार रहा है। आंखें खुल गई, और इतने में देखिए एक डॉक्टर भी आ गए, और उनका उपचार भी हो गया। और बाद में वो ठीक होने के बाद दिल्ली नहीं गए, 3 दिन तक सरदार शहर में गुरुदेव की भक्ति करते रहे। उनका एक ही कहना था कि ये महामंत्र नवकार और ये आचार्य तुलसी की भक्ति है ना, मुझे बचा लेगी। तो साहब नवकार करे भवपार। तेरा पंथरो शंकर दाता, श्रमण संगरो सक्षम त्राता। तेरा पंथरो भाग्य विदाता, श्रमण संगरो सक्षम त्राता। लाखों आखड़ ल्यारो तारो हार हिएरो लागे। इमाने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। इमाने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। ओम अरहम ओम अरहम। नवकार करे भवपाल। ओम अरहम। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जिनेंद्र।